आप किसी को बताएं ना कि भाई साहब टेस्ट क्रिकेट में एक ऐसा भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है कि जिसने सिर्फ 20 टेस्ट मैच खेले हैं, 20वां वो खेल रहा है और ऑलरेडी 20 टेस्ट मैचेस में उसके 9 5 विकेट हॉल हैं, ठीक है, 2 10 विकेट हॉल हैं। तो अगला इंप्रेस नहीं होगा तो और क्या होगा? क्या पता रिश्तेदारी की भी बात कर ले, वो एक अलग चीज़ है। वो आपसे इमीडिएटली पूछेगा कि यार कहाँ का है ये स्पिनर लेफ्ट आर्म, क्या एज है उसकी। अब आप उसे क्या बताएंगे कि वो लेफ्ट आर्म स्पिनर पाकिस्तान का है? चलो यहाँ तक तो गुजारा होता है। एज कितनी है? 39 ईयर्स, 34-35 साल की उम्र में आपने उसे डेब्यू करवाया। वो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट का इतना लंबा पार्ट रहा, आपको कभी उसकी तरफ जाने का मौका ही नहीं मिला। और वो सिंस हिज डेब्यू वो पाकिस्तान के लिए रेगुलर परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। इनफैक्ट जब आपने फटा विकटें बनाई तो ज़रा थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि आप तो बिल्कुल चिट्टी विकटें बना रहे थे। वहाँ पर नुमान अली क्या, वहाँ पर तो फरिश्ते भी आकर ही विकेट ले पाते तो ले पाते, इंसान के तो बस का काम नहीं था। तो आपने उसको साइड पे भी कर दिया था। वही नुमान अली जब उसको थोड़ी सी फेवरेबल कंडीशंस मिली हैं, वो टीमों को खड़ा नहीं होने देता, वो 8-8 विकटें लेता है एक इनिंग्स में। 9 5 विकेट्स हॉल, 2 10 विकेट्स हॉल, एंड दिस इज नॉट इट। ये सुनिएगा ज़रा, नुमान अली के पास सर मोस्ट 6 विकेट हॉल्स हैं, 5 मरतबा 6 विकेट्स ली हैं होम टेस्ट में। और उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है अब्दुल कादिर का, जिन्होंने 4 मरतबा होम टेस्ट के अंदर 6 विकेट हॉल लिया था, 4 मरतबा, ठीक है, 1978 to 1987। अब्दुल कादिर के 4 मरतबा 6 विकेट हॉल है, नुमान भाई के हो गए हैं 5। एक ये रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। अच्छा, ऑल्सो ये सुनिएगा, ही हैज़ टेकन अ 5 विकेट हॉल इन हिज ईच ऑफ लास्ट 5 टेस्ट मैचेस। पिछले 5 टेस्ट मैचेस में रेगुलर 5 विकेट हॉल है। और ये मैं आपको बताता हूँ, ये बेसिकली ना 5 टेस्ट मैचेस इन्होंने एक कम बताया है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। 1 2 3 4 5 6, सर टेक्निकली ये 6 टेस्ट मैचेस हैं, क्योंकि आप जो नोमी भाई ने मैच खेला था ना जुलाई 2023 में श्रीलंका में, गॉल में, कोलंबो में, वो आप ऐड नहीं कर रहे। आप वो भी ऐड करें, क्योंकि उनका तो वो लास्ट टेस्ट मैच था ना, उन्होंने तो खेला था। उसके बाद आपने ड्रॉप कर दिया, आप चमन चूज बने, तो उसमें फिर उनका तो कोई कसूर नहीं है। उसमें भी श्रीलंका में कोलंबो टेस्ट में सेकंड इनिंग्स में उन्होंने 7 विकेटें ली थी। उसके बाद अक्टूबर में रेगुलर जब इंग्लैंड का टूर स्टार्ट हुआ है सर, पहली इनिंग में 3 विकेटें, दूसरी में 8, ठीक है। फिर आ जाता है मुल्तान रावलपिंडी टेस्ट, उसमें पहली इनिंग में 3, दूसरी में 6। फिर कम्स वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, मुल्तान में पहली इनिंग्स में 5, दूसरी इनिंग में 1। मुल्तान में वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट दूसरे टेस्ट मैच में पहली इनिंग में 6, दूसरी इनिंग में 4। अभी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पहली इनिंग्स में 6, दूसरी इनिंग्स में 2, और ये 2 से ज़्यादा ही होंगी, क्योंकि नोमी भाई जिस किस्म की बॉलिंग कर रहे हैं आपके सामने है। 3 तो वो आज ही ले जाते अगर अब्दुल्ला शफीक साहब वो कैच ना ड्रॉप करते। तो यहाँ पर उनके पिछले ये बनते हैं सर 1 2 3 4, ये साउथ अफ्रीका वाला मिलाकर और श्रीलंका वाला मिलाकर ये 6 टेस्ट मैचेस हैं। इन 6 टेस्ट मैचेस की किसी ना किसी एक इनिंग में 5 विकेट्स या 5+ विकेट्स लिए नुमान अली ने। आप कहोगे कि वाह यार क्या बात है। अब ये आगे सुनो। अच्छा जी, मोस्ट फाइफर्स बाय अ लेफ्ट आर्म स्पिनर, ठीक है, इन पाकिस्तान, वो उन्होंने इकबाल कासिम का रिकॉर्ड तोड़ा है। इकबाल कासिम के टोटल नंबर ऑफ फाइफर्स हैं 8, नोमी भाई की हो गई हैं 9, बल्कि आप 10वां भी ये रेडी है। सेकंड इनिंग्स में भी वो फाइफर लेंगे पक्का, आई एम प्रीटी मच श्योर। तो 10 उनके हो जाएंगे। इकबाल कासिम के 8 थे, इससे पहले उनके पास था ये रिकॉर्ड। तो नोमी भाई ने ये वाला रिकॉर्ड भी तोड़ा है। आप अंदाज़ा करें कि ये बंदा 39 ईयर्स की एज में ये कैसे कैसे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रहा है। और मुझे काफ़ी सारे इंडियन क्रिकेट फैंस के मैसेजेस आते हैं जो पूछते हैं कि यार फारूक भाई आपकी ओडीआई टीम में क्यों नहीं है। यार जानेमंद उसकी रीज़न एक तो ये है कि एज फैक्टर। अब आप इनको मल्टीपल फॉर्मेट्स तो नहीं खिला सकते, वो फिटनेस के ऊपर भी तो फिर टोल पड़ेगा ना। एक चीज़ तो ये है। दूसरा वो कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। अब नोमी भाई फील्स अ लॉट कंफर्टेबल बॉलिंग इनसाइड पाकिस्तान, जिस तरह की पिचेस बनती हैं। इनफैक्ट ये टेलर मेड पिचेस हैं फॉर नोमी भाई, ठीक है ना। उनका तो जिसे कहते हैं हिसाब किताब इन विकेटों के ऊपर सीधा है।
क्या हर विकेट के ऊपर वो कोई ना कोई जलवा दिखा पाएंगे, ये एक क्वेश्चन मार्क है उनकी बॉलिंग के आगे। और उसकी रीज़न ये है, ऐसा नहीं है कि इनके अंदर टैलेंट नहीं है, स्किल सेट नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, हमने देखा नहीं हुआ, हमारे पास सैम्पल साइज़ नहीं है। हो सकता है ओडीआई क्रिकेट खिलाएं तो उसमें भी ये अन्नेवाह लपेट के रख दे, बट आई एम नॉट दैट श्योर कि एज फैक्टर जो है ना वो बेसिकली इनके आड़े आता है, क्योंकि ही इज़ ऑलरेडी 39 ईयर्स ओल्ड। तो उसमें फिर यही है कि लिमिटेड इनको टेस्ट सीरीज़ खिलाएं WTC चैम्पियनशिप के लिए एंड ऑल दैट। तो उसमें आपके सामने है जो इनकी बॉलिंग चल रही है, मतलब ही इज़ क्लास अपार्ट यार, क्लास अपार्ट। थोड़ी सी फेवरेबल कंडीशंस हों वो आप देख लें वो किस तरह की बॉलिंग करते हैं, नाथर डाल के रख देते हैं अगली टीम को। पेस की वेरिएशन है, ठीक है, स्पिन की आपके सामने है, वो जो एक वो स्ट्रेटर वंस फेंकते हैं उसको कर ले, फिर वो जो बॉल को ये डिप भी देते हैं वो आप देख लें। अच्छा, डिफरेंट एंगल्स के साथ, कभी विकेट के बिल्कुल पास से जाकर स्ट्रेटर वन, कभी जिसे कहते हैं थोड़ा सा क्रीज से बाहर करके वहाँ से अंदर की तरफ डायगनली स्ट्रेटर वन, कभी वहीं से बॉल फेंक के बाहर को मूव भी कर दिया, तो वो डिफरेंट एंगल्स के साथ भी ऑपरेट करते हैं। तो ये सारी क्वालिटीज़ नोमान अली में हैं, तभी तो वो बैटर्स क्या राइट हैंडर क्या लेफ्ट हैंडर उनको पिक करने में प्रॉब्लम होती है उनको। आज भी वो 2-3 उनके बड़े क्लोज को, आज आप देख लें वो एक गेंद जो जॉर्जी को पड़ा है जो उठा नहीं, वो उसका सिर्फ वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, इम्पैक्ट बायर था, वरना वो इट वाज ए गुड कॉल। लास्ट बॉल के ऊपर जो मैच डे एंड के ऊपर जो लास्ट बॉल है उसका रिप्ले नहीं दिखाया गया, वो भी एक काफ़ी क्लोज कॉल थी, उसका अनफॉर्चुनेटली रिप्ले नहीं दिखाया गया, लेकिन आई फील कि वो क्लोज कॉल हो सकती थी और पाकिस्तान ने रिव्यू तो नहीं लिया, लेकिन उसको चलो रिव्यू नहीं लिया, बात ख़त्म हो गई, लेकिन उसका रिप्ले कम से कम दिखाना चाहिए था, वो भी मुझे लगता है कि एक क्लोज कॉल थी। तो पाकिस्तान को तो फिलहाल टेस्ट मैचेस नोमी भाई जितवा रहे हैं भाई, सिंपल इज़ दैट। आपका जेन्युइन टेस्ट क्रिकेट में इस टाइम मैच विनर जो है वो नोमान अली है, आपका कोई और बैटर नहीं है, कोई और बॉलर दूसरा नहीं है। हालांकि आपके पास बड़े बड़े बैटर्स हैं, बड़े बड़े नाम हैं, कूड़े हैं वो इसके आगे भाई, सीरियसली जिस किस्म की नोमान अली परफॉर्मेंसेस दे रहा है, तो हीज़ ज़्यादती हुई है उसके साथ। मेरे सामने तो आपने उसे 34-35 साल की उम्र में डेब्यू करवाया है, लेकिन हमारा ऐसे ही है यार, क्या करें, हम तो 30 साल की उम्र में सईद अजमल को डेब्यू करवाते हैं। चलो इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।